जितनी Endure बार as आप a- शरीर को मारेंगे, The more you kill, उतने the body, बार आपके जीवन में स्वर्ग का एक डोर ओपन होगा। the more the heaven door will be open for you. मैं आपको सच बता रही हूँ, पेंटिकॉस्टल का दिन जो ईस्टर से 50वें दिन जब पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतरा, After Easter, on the 50th day, God's Spirit came on His people. और सचमुच हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं And we thank the Lord. कि ये एक पवित्र आत्मा से भरी हुई चर्च है। This is a church full of the Spirit. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें अपने आत्मा दिया, We thank the Lord that He has given us His Spirit, जो मसीह जीवन में चलने में हमारा सहायक है। that helps us to walk in the Lord. हालेलुया। Hallelujah. यूहन्ना 16 का 5 से पढ़ेंगे। परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ जाता है। But I go to the one who sent me, and nobody asks me, where are you going? परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया। But I said these things, sorrow has filled your heart. तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ But still I tell you the truth, कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, that my going is good for you. क्योंकि यदि मैं ना जाऊं If I don't go, तो वो सहायक the helper तुम्हारे पास ना आएगा, will not come to you. परंतु यदि मैं जाऊंगा But if I go, तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। I will send the helper to you. जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर था When Jesus Christ और was वो अपने on the चेलों earth, से बात कर रहा था He was talking to His disciples कि अब मेरे जाने का समय आ गया है, that my time for going has come. तो चेलों का मन शोक से भर गया So the disciples' heart was filled with sorrow. और उसने उनसे कहा, And He said मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। that my going is good for you. हाँ? यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना If आएगा। I don't go, the helper won't come. यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि यीशु मसीह शरीर में था। Jesus was in the flesh. यीशु ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। That my going is good for you. जब मैं जाऊंगा When I will go, तो वहां से अपने ही समान from there, like me, एक और सहायक को भेजूंगा I will send a helper जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। who will remain with you forever. देखो, फिजिकल में हम एक स्थान पर हैं, In physical, we are at one place. हम दूसरे स्थान पे नहीं हो सकते, We cannot be at another place. लेकिन पवित्र आत्मा, But the Holy Spirit, वो पवित्र आत्मा एक समय पर हर जगह हो सकता है। but the Holy Spirit at one time can be everywhere. तो यीशु ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, Jesus said, my going is good for you. मैं जा रहा हूं I am going. और वहां से मैं फिर किसी को भेजूंगा From जो there I तुम्हारा will सहायक send होगा। a helper to you. समझ आ रही है? तो इसका मतलब जैसे मैं कहती हूँ मैं जाके उसे भेजता हूँ, I will go and send him. तो हम किसको भेजेंगे? Whom will we send? अपने ही समान Like एक व्यक्ति को। A helper. मैं बोलूं कि मैं जा रही हूँ और मैं जाके अपोस्टल जी को भेजती हूँ, I am going and I am sending somebody. आगे का वो तुम्हारी सहायता करेंगे। He'll help you with the next. तो इसका मतलब पवित्र आत्मा एक पर्सन है, Holy Spirit is a person, एक व्यक्तित्व है, is a man. प्रभु Is की a nature. तरह ही एक प्रभु है। He is the Lord. पवित्र आत्मा एक पर्सन है। The Holy Spirit is a person. समझ आ रही है आपको? जैसे यीशु मसीह से हम बात करते हैं, Like we talk to Jesus, इसी तरह हम पवित्र आत्मा से बात करते we हैं talk to the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। And the Holy Spirit talk to us. जब यीशु मसीह चला गया When Jesus went away, तब चेलों को कौन गाइड करता था? who were the disciples being guided by? तुमने एशिया में नहीं जाना, You don't have to go to Asia. तुम वहां मत जाओ, You don't go there. ऐसा होगा। This will happen. वो सारी बातें कौन बताता था? Who was telling all those things? वो पवित्र आत्मा था। The Holy Spirit. और आज भी Today also, हमसे पवित्र आत्मा ही बात the करता Holy है, Spirit talks to us. क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ही हैं। Because the Holy Spirit, Father and Son are one. समझ आ रही है आपको? तो पवित्र आत्मा एक समय पे हर किसी से बात कर सकता है, So the Holy Spirit at one time can talk to हर many. देश के व्यक्ति से बात कर सकता Can है। talk to every person in every country. और पवित्र आत्मा The Holy Spirit
ऐसा नहीं, यीशु मसीह बाहर से हमसे बात करता था। He was talking to them from outside. पवित्र आत्मा The Holy हम Spirit में रहता है, was living in us. वो हमारे अंदर से बात करता है। Was telling through us. हालेलुया। Hallelujah. ये बहुत बड़े भेद की बात है। This is a revelation. चेले यीशु के साथ रहते थे, Disciples were with Jesus, लेकिन पवित्र आत्मा हम में रहता है। but the Holy Spirit remains with us. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए बाइबल कहती है तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, The word says you are the temple of the Holy तो Spirit. पवित्र आत्मा तुम में रहता है। The Holy Spirit remains with you. हालेलुया। Hallelujah. कितनी अद्भुत बात है। पवित्र आत्मा हम में रहता है, The Holy Spirit remains with you. हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। We are the temple of the Holy Spirit. इसलिए हमें क्या है, अपने आप को साफ रखना We है have to clean ourselves. ताकि पवित्र आत्मा हम में रहे। The Holy Spirit आगे remains हम with us. पढ़ेंगे इसे। परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा, But if I go, I will send him to you. वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। He will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, Concerning sin because they do not believe in me. और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि वे मैं पिता के पास जाता हूँ Concerning righteousness और because तुम I go to the मुझे फिर Father. ना देखोगे। And you will see me न्याय no के longer. विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। Concerning judgment because the ruler of संसार this का world is सरदार judged. कौन? शैतान। ये संसार के ऊपर किसका कब्जा है? Who has the control over the world? सिस्टम के ऊपर किसका कब्जा है? Over the system of the world. शैतान का। Devil. और जब यीशु ने कहा वो दोषी ठहराया गया है, Devil has been जब judged. यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा When the Holy, तो वो दोषी ठहराया when गया। Jesus was resurrected, he Hallelujah. was judged. मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी I है, have to tell you many more things, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। but now you cannot take them. अब जानते हैं हर व्यक्ति हर समय पे हर बात को सह नहीं सकता। A man at every place cannot bear everything. तो प्रभु को पता था कि चेले इनके ऊपर से जाएंगी मेरी बातें, ये अभी इसको सह नहीं सकते। So they knew these things will go above their mind, they will not be able to understand. उसने बोला परंतु जब वो सत्य का आत्मा आएगा But he said, when the Spirit of truth तो will तुम्हें come, सब सत्य का मार्ग he बताएगा, will tell you all the truth. क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, He will not speak of himself, परंतु जो कुछ सुनेगा but whatever he will hear, वही कहेगा, he will say it. और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। He will explain you the things to come. आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। The things to come. हालेलुया। Hallelujah. पवित्र आत्मा जब आया तो वो सिर्फ ऐसे नहीं आया और रह रहा है, अब उसका काम है एक, And the Holy Spirit पवित्र came, आत्मा का एक कार्य है, he has a work to do. इसीलिए हमें भी एक कार्य करना है। We also have to do a, लिखा है वो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। he will tell you all the truth. कब बताएगा? जब तुम्हारे कान खुले होंगे। कब बताएगा? जब तुम आत्मा में चलोगे। When you will walk in the Spirit, he will tell you. When your ears will be open. क्योंकि वो अपनी ओर से नहीं, परंतु जो कुछ सुनेगा वही करेगा। और आने वाली बातें, क्या आने वाली बातें, The things to come, भविष्य की बातें, the तुम्हारे future things, सही निर्णय, वो सारी your बातें तुम्हें choices, your बताएगा। decisions, everything he will tell. कब? जब तुम उसकी सुनोगे। When you will hear him. हाँ, और मेरी महिमा करेगा। He will glorify me. पवित्र आत्मा किसकी महिमा करेगा? Who will the Spirit यीशु की glorify? महिमा करेगा। Jesus. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर, पवित्र आत्मा अपने आप से कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं कहेगा, पर वो मेरी बातों में से लेकर, जो वचन प्रभु ने बोल दिए मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, He will take तुम्हें things from वचन me and याद tell you. कराएगा, तुम्हें तुम्हारे निर्णय लेने में तुम्हारी मदद करेगा। पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा। The Holy Spirit will tell you. अपनी बातें नहीं, मेरी बातें, यीशु की बातें हमें कौन याद कराता The है? things of Jesus. पवित्र आत्मा। The Holy Spirit. जो कुछ पिता का है वो मेरा है, इसलिए मैंने कहा वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। समझ रहे? यीशु मसीह जब भी आप देखें वो कहता था जो मैं पिता से सुनता हूँ वही करता हूँ, What I hear जो from मैं the पिता Father, को I do. करते देखता हूँ वही मैं करता हूँ। और यहाँ पर वो कह रहा है
कि जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, और जो मेरा है वो वही बातें वो तुम्हें बताएगा। What is of the Father is mine, and what is of me, the Holy Spirit will tell you. वचन से बाहर नहीं, पवित्र आत्मा वही बातें जो यीशु ने हमें सिखाई उस पे चलने की सामर्थ हमें देगा। थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, ये क्या बात है जो वो हमसे कहता है, थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे और थोड़ी देर में ना देखोगे, और ये इसलिए कि पिता के पास चला, इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। तब उन्होंने कहा, ये थोड़ी देर जो वो कहता है क्या बात है, हम नहीं जानते कि वो क्या कहता है। चेलों को समझ नहीं आ रही थी यहाँ पे, क्योंकि अभी चीजें घटी नहीं थी। आप जानते हैं जब आपको कोई बात कह रहा है, आपको उस समय तक आप सोचते भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चेलों को पवित्र आत्मा क्या, कौन क्या, वो बेचारे मछुआरे थे, हाँ, बहुत ज्यादा ज्ञानवान लोग नहीं थे वो, लेकिन उनको प्रभु की बातें समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि पवित्र आत्मा अभी तक उतरा नहीं था, और पवित्र आत्मा ही है जो समझ देता है हमें। Holy Spirit gives you understanding. बुद्धि देता है हमें, He gives you strength. प्रभु के वचनों का प्रकाशन देता है He gives you हमें, the revelation of the और word. अभी तक पवित्र आत्मा उतरा नहीं था, But the Holy Spirit didn't come down. इसलिए वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कह रहा है। That's why they were not being able to understand. हाँ, आगे हम निकालेंगे यूहन्ना 14 उसका 15 से पढ़े। From verse 15. यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हाँ, मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक देगा। मैं तो तुम्हारा सहायक हूं ही, लेकिन तुम्हें मेरे नाम से तो तुम्हें हर चीज मिलेगी, लेकिन मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा। देखो, यीशु का नाम हमारे लिए काफी था, यीशु का लहू काफी था, लेकिन एक ऐसा सहायक दूंगा। I'll ask the Father, and such a helper. समझ, यीशु के नाम में सारी चीजें अधीन कर दी गई थी, सारे अधिकार, सारी चीजें उसके नाम के अधीन Under थी, His name, everything was submitted. लेकिन क्या था जो हर समय हमारे साथ रही। What in that is there available all the time. ये यीशु शरीर में था और ये पॉसिबल नहीं था। Jesus was in the body, and this was not possible. समझ आ रही है आपको? और अभी उसका काम बाकी था ऊपर, His work remained. वो शरीर above. में अपना काम डन करके चला गया, अब उसको तुम्हारे लिए घर तैयार करने थे, And He had to prepare houses for you in तो heaven. उसको वहां जाना जरूरी था। He had to go there. वहां भी बहुत सारे काम थे, He had to go there. वो आज भी हमारे लिए विनती कर रहा है। Still He's praying today. जब शैतान कोर्ट में जाके तुम्हारे खिलाफ दोष लगाता है, तो यीशु मसीह आके वो तुम्हारे केस लड़ता है वहां पे। Jesus Christ आज fights भी, for you today also. आज भी Today also. बाइबल में लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 12 के 12 में, कि वो दिन रात भाइयों के ऊपर दोष लगाता है। Revelation 12:12, day and night, son that you have in your. तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और You तुम know Him because He remains with you. मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, I will not leave you orphans. मैं तुम्हारे पास आता हूँ। I will come unto you. हालेलुया। Hallelujah. और थोड़ी देर रह गई है And there's a little time कि now फिर संसार मुझे ना देखेगा, that the world will not see me परंतु again. तुम मुझे देखोगे, But you will see me इसलिए कि मैं जीवित हूँ, because I am alive. तुम भी जीवित And रहोगे। you will remain उस alive. दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। And you will know I am in the Father is in me, and I in you. अभी सुनो, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं Who have my commandments, वह उन्हें मानता है, He keeps them, वही मुझसे प्रेम रखता and He है, loves me. और जो मुझसे प्रेम रखता And who है loves me, उससे मेरा पिता प्रेम my रखेगा, Father will love him. और मैं उससे प्रेम And रखूंगा I will love him. और अपने आप को उस पर प्रकट And करूंगा। manifest myself unto them. हालेलुया। Hallelujah. तो आज्ञाएं क्या हैं? The commandments. मैंने पिछली बार भी बताया था, प्रभु इन दिनों में आज्ञाकारिता पे बात कर रहा है। Told you before, commandments. जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं Who have my और commandments जो वो उन्हें मानता है, and who obey them, वही मुझसे प्रेम रखता only है, they love. और जो मुझसे प्रेम रखता है And who love me, उससे मेरा पिता भी प्रेम रखता है, my Father also और loves him. मैं भी उससे प्रेम रखूंगा, And I will also love him. प्रेम रखूंगा। और देखो, एक एक्स्ट्रा चीज है यहाँ पर, Love him. और एक्स्ट्रा बोनस बोलेंगे हम, हाँ, एक एक्स्ट्रा चीज, जो मेरी आज्ञाएं मानेगा, हाँ, वो मुझसे प्रेम रखता I है, will manifest और it. मैं भी उससे प्रेम रखता He हूँ, loves me and I love him. और मेरा पिता भी उससे प्रेम रखता है, My Father also loves him. और मैं भी उससे प्रेम And I also love him. रखूंगा हमेशा। और अपने आप को
उस पर प्रकट करूंगा। I will manifest myself into them. हालेलुया। Hallelujah. और उस पर अपने आप को प्रकट करूंगा। I will manifest myself unto them. अगर हम चाहते हैं यीशु हमारे ऊपर अपने आप को प्रकट करे, If you want, if Jesus to reveal himself, आज्ञाकारिता, obedience, आज्ञाकारिता, obedience, आज्ञाकारिता। obedience, शुरुआत आज्ञाकारिता से होती है। obedience. यीशु मसीह ने जब पहाड़ी उपदेश दिया, When Jesus gave, उसने सबसे पहले आज्ञाएं सिखाई। first of all, he told commandments. हालेलुया। Hallelujah. यीशु ने कहा जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा मैं उस पे अपने आप को प्रकट Jesus करूंगा। said, whoever obeys me, I आप will चाहते हैं आज reveal यीशु आपसे myself प्रेम unto करे? him. Do you want Jesus to आप love चाहते you? हैं पिता आपसे प्रेम करे? Do you want God to आप love चाहते हैं you? यीशु आपके ऊपर अपने आप को प्रकट करे? That he reveals himself unto तो you. हमें आज्ञाकारिता में चलना है। You have to walk in obedience. और आज्ञाकारिता पे चलना आसान नहीं है। Walking in obedience is जब not आप easy. आज्ञाकारिता पे चलते हैं, But when we walk in obedience, आपका शरीर मरता है। your flesh dies. 90% नरक के दरवाजे 90% the gates of hell शरीर में है, are in the flesh. शरीर में है। Are in the flesh. इसलिए इसको रोज मारना जरूरी है। You have to kill it daily. और 90% स्वर्ग के डोर तुम्हारी आत्मा में है। The doors, जितना तुम आत्मा में चलोगे वो हेवनली डोर तुम्हारे लिए ओपन होंगे। those heavenly doors will be opened for you. जितना तुम शरीर में चलोगे नरक के दरवाजे तुम्हारे लिए खुलेंगे। The more you walk in the flesh, इसलिए the more the hell जितना doors will open. इसीलिए पौलुस कहता मैं रोज अपने शरीर को मारता और कूटता हूँ और और- वश में लेके आता हूँ। Paul says, I break my body day and night. हमें शरीर में मरना है। We have to walk, we have to die in flesh. हालेलुया। आपका दुश्मन शैतान नहीं है, Your enemy is not the devil. आपका दुश्मन शरीर है। Your enemy is the flesh. यही है सबसे बड़ा दुश्मन। This is the biggest enemy. इसको रोज मारना है। You have to kill it daily. इसके मारना मतलब ऐसा नहीं चप्पल लेके मारेंगे इसे, It's not that in flesh with पता लेके slippers. डंडा ही मारने हैं अपने आप को। Hitting yourself with a stick. इसके अंदर जो अभिलाषाएं उठती हैं, The desires that come up in this जो body प्रभु के वचन के खिलाफ चीजें that उठती are हैं, against the word of God, उसको मारना है, you have to kill it. उसको मारना है। Kill it. तब आप देखेंगे आत्मा का डोर ओपन होगा। Then you will see जितनी the door बार of आप the शरीर spirit. को मारेंगे The more you kill उतने the body, बार आपके जीवन में स्वर्ग का एक डोर ओपन होगा। the more the heaven door will be opened for you. मैं आपको सच बता रही हूँ। यूहन्ना 15 John उसका 15. 26 से पढ़ेंगे हम। हाँ, जब वो सहायक आएगा, अभी देखो यहाँ पर आने की बातें हो रही हैं। हाँ, अभी जो हुआ नहीं है उसकी बातें हो रही हैं, अभी आने की बात हो रही है। हम कहते हैं ना वो मेहमान आएगा, वो आएगा, वो आएगा, अभी आने की बात हो रही है। That हाँ, परंतु to जब come. वो सहायक आएगा जिससे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा। किसकी ओर से? यीशु मसीह किसकी ओर से आया? यीशु ने कहा मेरे पिता ने मुझे भेजा है, मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करने आया। I've come to fulfill the desire of my Father. जब आप पिता की ओर से होते हैं, That cannot come from anywhere else. ये किसी और के अंदर से निकल नहीं सकता। Cannot come from anywhere else. हाँ, किसी और ईश्वर, किसी और देवता, किसी और के अंदर से निकल ही नहीं सकता। Cannot come ये from any केवल और other. केवल परमेश्वर के अंदर से निकलता है, It only comes और from यही the सत्य Father. का आत्मा है। From the Father. तो वो मेरी गवाही देगा। Will witness about me. आज पवित्र आत्मा से भर के हम यीशु की गवाही देते हैं। Being filled with the Spirit, we witness about हाँ? Jesus. लोग मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, People क्यों? are ready to क्योंकि die सत्य का आत्मा उनमें रहता है। because the Spirit of truth is with them. हाँ, आगे। और तुम भी मेरे गवाह हो जो आरंभ से मेरे And you are also my साथ रहे witness who have हो। remained with me from the beginning. तो यहाँ पे शुरुआत हुई, यीशु मसीह अभी उसके विषय में बता रहा है। Jesus is speaking to us about him. अब हम निकालेंगे प्रेरितों के काम। Acts. पहले 1 निकालेंगे, 4 से पढ़ेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह, कौन सा यीशु मसीह है? जो मुर्दों में से जी उठा है। Who has risen from the dead. समझ रहे हैं? Jesus Christ. यीशु मसीह जो है वो मुर्दों में से जी उठा है, और Jesus 40 दिन हो गए हैं उसे, It's been 40 days. और 40 दिन के बाद यीशु मसीह उनसे बातें कर रहा है And Jesus was speaking to them. और उनको कह रहा है यरूशलेम को मत छोड़ना, And he's saying, do not leave Jerusalem. परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो But
fulfill the promise that God has जिसकी चर्चा तुम मुझसे भी सुन चुके हो। had, that you have heard from me. अभी देखो, पवित्र आत्मा के उतरने की चर्चा, Holy Spirit, पवित्र आत्मा के आने की चर्चा the coming of the Holy Spirit. नए नियम के अलावा और कहाँ लिखा है? Where else it is written? योएल की पुस्तक में। Joel. हाँ, योएल की पुस्तक में ये प्रभु ने क्या बोला था? तो उसने कहा जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने भी की थी Whose promise my father और gave. उसके विषय में तुम मुझसे भी सुन चुके हो। And you have heard from me also. क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। You will be filled and baptized with the Holy Spirit. अभी तो पानी से बपतिस्मा लिया है। Now from the water. पानी का बपतिस्मा ये शुरुआत की बात है, This is the starting point. इतना काफी नहीं है। It's not enough. इसके बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा After this, हर विश्वासी को चाहिए। उसने उनसे कहा उन समयों या कालों को जाना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। hallelujah. आज बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा के बिना सेवा कर रहे हैं, But many people are doing ministry without the Holy Spirit. इसीलिए वो फेल हो जाते हैं। That's why they fail up. समझ रहे? पवित्र यीशु को पता था He just knew. ये उस सताप को सह नहीं They पाएंगे। will not be able to face persecution. बहुत सारी चीजें होनी थी Many things had to happen. और उनको सामर्थ चाहिए थी। And they needed the power of यीशु God. ने कहा जब तक पवित्र आत्मा ना आ जाए God said till the time Holy Spirit doesn't तब come, तक तुम यहीं ठहरे रहो, remain here. और जब वो आएगा तुम सब जगह मेरी गवाही When He दोगे। comes, you'll witness about me ये everywhere. कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो दो पुरुष सफेद वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उन्होंने कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों बड़े आकाश की ओर खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग में उठा लिया गया है, जिस रीति से तुम उसे स्वर्ग में जाते हुए देखते हो उसी रीति से वो फिर आएगा। Amen. हालेलुया। Hallelujah. ये प्रॉमिस यीशु मसीह करके गया है। Promise of Jesus. अभी सारे चेले क्या हुआ? एक जगह इकट्ठे हो गए। अभी दो All the पढ़ेंगे। disciples are gathered at one place. यहाँ पे पेंतिकुस्त शब्द आया है अभी, Pentecost Day. जो आज हम मना रहे हैं। आज का दिन पेंतिकुस्त का दिन Pentecost है। Sunday today. जब पेंतिकुस्त का दिन आया When the तो day of वे Pentecost सब came. एक जगह इकट्ठे थे। Acts chapter 2 verse 1. इकट्ठे होना जरूरी है। Being together is needful. कुछ इच्छाएं परमेश्वर की इकट्ठे में ही पूरी होंगी। Many will of the God will be fulfilled when we are together. परमेश्वर ने उनसे कहा यरूशलेम को मत छोड़ना, He said, do not leave और Jerusalem. वो सब इकट्ठे थे। And they were all together. आप देखेंगे You will जब see आप इकट्ठे होते हो when you remain. पवित्र आत्मा अधिक सामर्थ के साथ उतरता Holy है। Spirit comes with more manifestations. कितनों ने महसूस किया है? How many have felt it? कई बार हम अकेले में उतना आत्मा में नहीं भर पाते जितना सबके साथ जब हम बैठते हैं आत्मा में भर जाते Sometimes हैं। we are not filled alone, but when we are with all, हालेलुया। तो इकट्ठे होना ना छोड़ना, ये प्रभु की आज्ञा है। not leave being gathering आज together. शैतान क्या रही है आपको? तो पवित्र आत्मा से भरना डेली, डेली कम से कम एक बार, रात को, सुबह, दोपहर, जब भी हो सके तो रात को आप प्रार्थना करें। जब Pray तुम्हारे at night. दिमाग में कोई, हम क्यों रात की प्रार्थना? क्योंकि रात को ही परमेश्वर के वो दूत अपने अपने समय पे अवेलेबल होते हैं। The angels are there waiting for you. हालेलुया। Hallelujah. आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया।